नमस्ते। अभी हम बहुत सुन रहे हैं कि हमारा पोस्चर सही होना चाहिए और हमें इस तरह से बैठना है, इस तरह से नहीं बैठना है। पोस्चर खराब रखने से क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके के पेन्स, बैक पेन, नेक पेन और कोई जॉइंट पेन हो सकता है। तो पोस्चर मतलब आपके बैठने का तरीका। अभी पोस्चर पे इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है, ये अभी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके। अभी क्यों ज़रूरी है पोस्चर सीधा रखना। अभी पोस्चर ओके यानी हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसको किस तरह से हमें रखना है वो हम देखेंगे क्यों। ऑलराइट। तो अभी देखो, ये हमारी स्पाइन जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, हमारे गर्दन से लेके हमारे बॉटम बटक्स तक जाती है। ओके, सो दिस ये आपके नेक रीजन हो गया, ये आपका अपर बैक रीजन, ये आपका लोअर बैक और ये आपका कॉक्सिक्स। ओके। तो आप जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है, ये कर्व हो रहा है, हर जगह से इसको एक कर्व्स है। ओके। और ये अलग अलग बोन से बनी है, ये स्पाइन हमारी एक ही बोन नहीं है, ये 33 अलग अलग बोन्स है जिसको हम वर्टिब्रे कहते हैं, वर्टिब्रा। ओके, तो 33 वर्टिब्रे से स्पाइन बनती है। और दूसरी बात, ये सिर्फ बोन्स नहीं है, अगर बोन्स होते तो हम बेंड नहीं कर पाते, हम ऐसे एक रिजिड स्ट्रेट रहते। लेकिन क्योंकि स्पाइन हर एक बोन के बीच में सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स है, उस वजह से हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिस वजह से हम आगे पीछे साइड में किस तरह से भी मुड़ सकते हैं। ओके। तो ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स बोन्स में क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे ब्रीफ में। तो अगर हम दो बोन्स को एनलार्ज करें, जूम करें, तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ओके। तो मान लीजिए ये आपके लोअर बोन्स, आपके लोअर बैक के बोन्स है, L4 L5 है, और हमने इसको अभी थोड़ा सा एनलार्ज्ड वे में बता रहे हैं। तो ये जो पीली कलर की आपको चीज़ दिख रही है, हमारी नसें होती है। ओके, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से निकलती है, हर एक लेवल पे नसें निकलती है। तो इन नसों का क्या महत्व है, जब भी हम स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं कोई भी कारणवश, हमारे पूरे पुअर पोस्चर की वजह से, या हमें मार लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो हमें सबसे पहले पता क्यों चलता है, हाँ, ये इन नसों की वजह से। ये नसों पे जब दबाव आता है तो हमारी ब्रेन को सेंसेशंस आता है कि हमें दर्द हो रहा है, और फिर उस हिसाब से हम प्रिकॉशंस लेते हैं कि अभी हमें क्या करना है दर्द को कम करने के लिए। तो ये रोल नसें प्ले करती है, जिससे हमें दर्द महसूस होता है, मालूम पड़ता है। ओके। अभी आप सोच रहे होंगे ये लाल स्ट्रक्चर क्या है। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा डिस्क है, स्लिप डिस्क हो गया। ओके, तो वो स्लिप डिस्क मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, तो स्लिप्ड डिस्क, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दो बोन्स, दो वर्टेब्रास के बीच में, इसको डिस्क कहते हैं, और ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। ओके। तो ये डिस्क कहीं से भी मूव हो सकता है, ये आगे की तरफ, पीछे, लेफ्ट, राइट। ओके, तो जब ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाता है, ये दो बोन्स के बीच में रहता नहीं है, उससे हम कहते हैं स्लिप्ड डिस्क बोलते हैं, या देयर आर मेनी टर्म्स, मेडिकल टर्म्स है, बट ये मैं आपको कॉमन टर्म में समझा रही हूँ। तो ज़्यादातर ये डिस्क पीछे की तरफ मूव होता है। ओके। अभी हम देखेंगे कैसे मूव होता है और इससे तकलीफ क्यों होनी चाहिए, क्यों होती है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जब हम आगे की तरफ झुकते हैं, ओके, जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, कुछ उठाना है, कुछ वजन उठाना है, कुछ काम है, तो उस समय ये जो आगे झुक गए इस तरह से, तो ये डिस्क, आप क्लोजली इसको जूम करिए और देखिए, अभी ये डिस्क जो है ये फूल के बाहर निकल रही है। ओके, अभी मैं आपको इस तरफ से बताती हूँ। ये देखिए, अभी जब हम आगे झुकते हैं तो ये इस पोर्शन को देखिए, ये कैसे बाहर निकला, ये देखा आपने, ये बलून जैसा बाहर निकला डिस्क, और ये नस पे अभी दबाव दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। ओके। और एक बार देख लीजिए, जब हम आगे झुके तो जो पीछे से डिस्क बाहर मूव हो गया और ये नसों पे दबाव दिया। ओके। तो ये होता है जब हम गलत तरीके से बैठते हैं, गलत पोस्चर्स में बैठते हैं। अभी हम कुछ देर के लिए गलत पोस्चर में बैठ जाएंगे, कुछ मिनटों के लिए, कुछ हमारी बॉडी में इशू नहीं। जब हम लगातार बहुत
घंटों तक और बहुत दिनों तक, महीनों तक वही पोस्चर पे रहते हैं, ये सोच के कि कुछ प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा है, जब होगा तब देखा जाएंगे, ऐसा करते हैं, तभी धीरे धीरे से ये डिस्क हमारे जगह से बाहर निकल के हमारी नसों पे दबाव देने लगता है। तो जब ये नसों पे दबाव आता है तभी हमें पेन का सेंसेशन ब्रेन को पता चलता है। और उस टाइम पे भी हम शायद कुछ एक्शन ना ले, हम सोचे कि हल्का सा बैक पेन है, वो ठीक है एंड विल गेट ठीक, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बट ये हमारी बॉडी हमें एक सिग्नल दे रही होती है कि अभी हमें रुकना चाहिए, अभी हमें इसको दर्द को करेक्ट करना चाहिए, या ये दर्द ना हो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो इसीलिए हमारे स्पाइन को ठीक तरह से रखना या अपने पोस्चर को सही तरीके से रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही बताना था दोस्तों कि हमारी स्पाइन किस तरह से बनी होती है और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बट मैंने आपको ब्रीफ में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जिससे मैं आपको समझा सकूं उस पे मैंने आज फोकस किया है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्चर कैसे रखना है, स्पेशली वर्किंग जो डेस्क वर्क्स बहुत करते हैं या जो हाउस चोर्स घर के काम बहुत करते हैं, झुकना होता है, उसमें हमें किस तरह के पोस्चर्स रखने हैं, ये हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।